मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि लाइफ में ब्रेक ली जाए। एटलीस्ट ईयर में सब कुछ ऐसा टाइम निकालना चाहिए पूरे साल में कि बंदा ऐसी जगहों पे विज़िट करने जाए जहाँ पे नेचर के ज़्यादा करीब हो। नेचर के जितने करीब होंगे उतनी जो है ना मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, उतनी जो इंसान के अंदर हर्ट हुआ होता है, उसकी जो ईगो हर्ट हुई होती है, उसकी सोल हर्ट हुई होती है, तो उसकी जो रिकवरी होती है वो जितना नेचर के करीब जाते हैं तो उससे होती है। तो ये जहाँ पे ये पहाड़ होते हैं, पानी और ये दरख्त और ये ग्रीनरी, ये चीज़ें जो हैं वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट होती है इससे और बहुत ज़रूरी है। तो हर एक को लाइफ में ब्रेक लेनी चाहिए और ऐसी जगहों का विज़िट करना चाहिए जहाँ पे वो टोटली जो रूटीन के काम हैं, जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, उनसे डिस्ट्रैक्ट होकर बिल्कुल नेचर के साथ कनेक्ट हो। जब नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं तो नेचर की जो एनर्जी है वो एनर्जी जो हील करती है वो नेचर इंसान के माइंड को, इंसान की बॉडी को वो हील करती है। तो ये जो पानी की आवाज़ है ये हमारे माइंड के लिए बहुत सूदिंग होती है। ये जो चिड़ियों की, ये जो बर्ड्स और इनकी आवाज़ें, जो पहाड़ों पे हवा की जो इन चीज़ों की आवाज़ होती है, ये हीलिंग होती है। तो ये हीलिंग थेरेपी में भी यूज़ होता है कि ऐसी जगहों पे ज़रूर जाएं। और बहुत सारे क्लिनिक्स और जो थेरेपी सेंटर हैं वहाँ पे इस तरह का आर्टिफिशियल जो पानी की आवाज़ और बर्ड्स और इस तरह की ग्रीनरी और ये चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। तो नेचर तो फिर नेचर है, नेचर के साथ जो कनेक्टिविटी आती है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग होती है और हेल्दी होती है। और हमें ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाल के लाइफ में से, जो जॉब वाले लोग हैं उन लोगों को, जो दूसरे अपने प्राइवेट काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक ले। और ब्रेक लेके वो हफ्ते का हो, 2 दिन का हो, 1 दिन का हो, वो ऐसे टूर ज़रूर अपने लिए अरेंज करें। वो जो अगर कोई जॉब वाले कंपनीज़ हैं तो वो मिल के करें, ग्रुप में करें, नहीं तो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ऐसी जगहों पे जाएं और टाइम स्पेंड करें। और उसके बाद ये एक किस्म की बैटरी रिचार्ज होती है। माइंड में जितना ज़्यादा नेगेटिविटी, जितनी ज़्यादा नफ़रत, जितनी ज़्यादा रिग्रेट्स, ऐसी चीज़ें जो इंसान के लाइफ में आ चुकी होती हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए जो दिमाग रूटीन में सोच रहा होता है तो वो सारी चीज़ें जब छोड़ देता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, तो वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक आती है, तो दिमाग को नए सिरे से सोचने में, नए डायरेक्शन से उसके ऊपर फोकस करने में वो उसको हेल्प मिलती है। तो थोड़ी देर दिमाग तो एक छोटे बच्चे की तरह, जो 4 से 7 साल तक का बच्चा है, उसको थोड़ी देर के लिए खिलौना उससे ले लेंगे तो उसको वो भूल जाता है, वो दूसरी चीज़ से बहल जाता है। तो यही दिमाग का है कि हम अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए ब्रेक देके तो उसको रिफ़्रेश कर लें और दूसरी तरफ की डायरेक्शन फिर उसको नए सिरे से सोच आएगी, वो उसका पोटेंशियल जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर सकेगा। वरना वो एक मोनोटनिक सी सिचुएशन रहती है, एक ही तरह का काम, और माइंड में उसको भी ईजी लगता है वही जो रूटीन वाला पैथ होता है उस पर ही चलता रहे। तो ये इन जगहों पे ज़रूर जाएं और